जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा को लड़कियां तंग करती थी। मेरे पापा जब बच्चे थे और पहली बार स्कूल गए, तो वहाँ आम तौर पे जो होता था वो इस तरह से था। घंटी बजती, बीच की छुट्टी खत्म होती और स्कूल की कॉरिडोर खाली हो जाते। सब बच्चे क्लास में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते, लेकिन मेरे पापा अकेले क्लास के दरवाजे पर खड़े होकर बहुत जोर जोर से रोते रहते और सारी क्लास बहुत जोर जोर से हंस रही होती थी। जब मास्टरनी जी कक्षा में आती, क्लास में आती, तो वह जान जाती कि हुआ क्या है। क्या बात है, वो पूछती, पापा से पूछती, क्या लड़कियों ने तुम्हें फिर तंग किया है? और पापा सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ। लड़कियां पापा को तंग क्यों करती थी और वो उनके साथ क्या करती थी? बात बहुत ही मामूली थी। जब सभी लोग छुट्टी के बाद क्लास में वापस आते, तो तीन चार लड़कियां पापा की डेस्क पर इकट्ठा हो जाती और उनकी तरफ देखते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगती। पापा बहुत ही खामोश और शर्मीले लड़के थे। इसलिए पहले इसके पहले माफ कीजिए इसके पहले जिस अकेली लड़की को वो जानते थे वो माशा थी। आम तौर पर वह हमेशा लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करते थे। लड़कियों ने इस बात को जल्द ही जान लिया और उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये पूरी कहानी शुरू हुई। अगर तुम्हें एक अगर तुम्हें एक ही लड़की के बराबर बैठना पड़े तो बात इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर चार लड़कियां एक साथ तुम्हारे डेस्क पर बैठी हों और तुम पर निगाह पड़ने के साथ साथ चीख चीख कर हंस रही हो, तो बात ही कुछ और है। और अगर सारी क्लास भी उनके साथ हंस रही है, तब तो हद ही नहीं है। तब तो कोई तरी तब तो हद ही हो गई। और इसलिए पापा क्लास के बाहर भाग जाते और दरवाजे के पीछे खड़े होकर जोर जोर से रोते थे। सारी क्लास को इस पर और भी बहुत हंसी आती और सारे लड़के उनसे कहते हैं, तुम उनकी तरफ ध्यान ही क्यों देते हो? उन्हें अपनी डेस्क से भगा दो, और कुछ नहीं तो इसी लड़की को धक्का दे दो और जरा जोर से दो ताकि उसे सबक मिल जाए। और पापा ये मानकर उस लड़की को धकेल देते, क्योंकि वह सबसे जोर से हंसती थी और सबसे ज़्यादा चिढ़ाती थी। वह एक बहुत ही जिंदा दिल और खूबसूरत लड़की थी। क्या नाम था उसका? तमारा, गालिया, वेरा या लुत्सिया? नहीं नहीं, उसका नाम वालिया था। और वह शायद जानती थी कि क्लास की सारी लड़कियों में पापा उसे ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़कियां ऐसी बातों को हमेशा समझ जाती हैं, शायद इसलिए वो इतने जोर से हंसती थी। लेकिन इससे पापा को रोना आ जाता था। आखिर मास्टर ने जी इस मामले से तंग आ गई। एक दिन रोते हुए पापा को पीछे पीछे ली हुई क्लास में आई और बोली, इस क्लास में 16 लड़कियां और 18 लड़के हैं। 16 लड़कियां सारी की सारी हमेशा एक ही लड़की को छेड़ती हैं। सवाल यह है कि वो 17 लड़के को क्यों नहीं छेड़ती है। सवाल यह है कि वे बाकी 17 लड़कों को क्यों नहीं छेड़ती है। इसका जवाब कौन दे सकता है? सब हंसने लगे। तब मास्टर जी ने कहा, वे सब लड़कियां एक ही लड़की को क्यों छेड़ती है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हर कोई खामोश था। कुछ लड़कियां मुस्कुराने लगी। एक लड़के ने अपना हाथ उठाया और बोला, इसलिए कि वह रोता है। बिल्कुल ठीक, मास्टर जी ने कहा, याद रखो, हमने ये बात मानी थी कि रोने से हंसना अच्छा है, समझे? उन्होंने पापा से पूछा। हाँ, पापा ने चुपचाप कहा। तो इसे याद रखने की कोशिश करो बच्चे, अगर तुमने ऐसा ना किया तो लड़कियां तुम्हें जिंदगी भर चिढ़ाएंगी। ये पापा ने सुना और पापा अपने साथ ऐसी भयंकर बात नहीं होने देना चाहते थे। अगली बार जब लड़कियां उनके डेस्क पर बैठकर उन पर हंसी, तो वो रोए नहीं। बस वह उस लड़की की डेस्क पर जा बैठे जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। सभी उस लड़की की ओर हंसने लगे। वह रोई नहीं, मगर उसने हंसना बंद कर दिया। वह सब उसकी दोस्त बन गई। उसके बाद अगर किसी ने पापा को तंग किया, तो सिर्फ पापा की क्लास के लड़कों ने। मगर लड़कों का क्या है, वो तो हर किसी को तंग करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
और आप भी अपने पापा से कनेक्ट होंगे, या अगर आप पापा हैं तो अपने बचपन की याद आपको आ गई होगी। और कोई फीडबैक आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली कहानी तक, जैसे हम रूस में बोलते हैं, तस्वीर दानिया, पक्का।